श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब। देखिए, आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। आज है कार्तिक मास के पवित्र महीने का बुधवार। देखिए, कार्तिक मास के बुधवार और कार्तिक मास के शुक्रवार के दिन आप ये सुंदर सा उपाय कर सकते हैं। आज मात्र आपको दीपक के अंदर एक हरी इलायची डालनी है और आपकी सारी समस्या दूर हो जाएगी। देखिए, कार्तिक का पवित्र महीना चल रहा है और कार्तिक में हर रोज़ दीपदान हम कर रहे हैं, क्योंकि कार्तिक मास में विशेष दीपदान का महत्व होता है। और उसी प्रकार से कार्तिक मास के बुधवार और शुक्रवार के दिन इलायची वाला दीपदान विशेषकर होता है। देखिए, ये जो दीपदान होगा वो बच्चों के लिए होगा, बुद्धि ज्ञान विवेक की प्राप्ति के लिए होगा। अगर आप ये उपाय बुधवार के दिन करते हैं तो, अगर ये उपाय आप शुक्रवार के दिन करते हैं ना, तो धन वैभव सुख समृद्धि ऐश्वर्य कीर्ति की प्राप्ति के लिए है। यानी कि आपको इलायची वाला दीपक जो आप जलाओगे उसकी महत्वता अलग अलग है, बुधवार के दिन अलग और शुक्रवार के दिन अलग। तो देखो, आज की इस वीडियो में हम आपको 2 महा उपाय बताएंगे जो कि आपको करना है। देखो, सबसे पहला जो उपाय होगा वो उपाय भी बच्चों के लिए बुद्धि ज्ञान विवेक की प्राप्ति के लिए होगा। साथ ही साथ जो व्यापारी हैं, जो व्यापार करते हैं उनके लिए होगा, और जो नौकरी करते हैं उनके लिए होगा। तो पहला उपाय जो कि पूज्य गुरुदेव ने कल ही बताया है, बहुत ही प्यारा सा उपाय है, मात्र 7 बिंदी वाला उपाय है। देखो, और दूसरा जो उपाय होने वाला है वो विशेषकर कार्तिक मास में दीपदान का जो उपाय है वो आपको करना है। तो देखो, 2 उपाय बताने वाले हैं आज की इस वीडियो में। ये दोनों उपाय पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन करके समझ करके समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ज़रूर लिखें। देखिए, सबसे पहला जो उपाय है ये किन लोगों को करना चाहिए। अगर बच्चे कोई हैं जो एंट्रेंस एग्ज़ाम देने वाले हैं तो उनको ये उपाय करना चाहिए। जो बच्चे परीक्षा देने वाले हैं उनको ये उपाय करना चाहिए। जो भी व्यक्ति, जो भी बच्चे जो हैं कोई से भी एग्ज़ाम को क्लियर करने का सोच रहे हैं, किसी भी चीज़ में उनका सिलेक्शन हो जाए ऐसा वो सोच रहे हैं, तो उन बच्चों को विशेषकर ये उपाय करना चाहिए। बच्चों को, बच्चों की माँ को नहीं, बच्चों को खुद को ये उपाय करना है। देखो, पहली आ गई आपको बात समझ में। देखिए, दूसरी बात ये है, जिन बच्चों का पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता है उनको भी ये उपाय करना है। आ गई आपको बात समझ में। अब देखो, जो व्यापारी हैं जिनका व्यापार ढंग से बिल्कुल भी नहीं चलता है, असफलता बहुत ज़्यादा आती है उनके जीवन में, उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा आते हैं, व्यापार अच्छा चलता है एकदम से डाउन हो जाता है, कुछ ऐसी परेशानियां हैं, तो बुध ग्रह को मजबूत करना बहुत ज़रूरी है, विशेषकर आपके व्यापार के लिए। तो आपको ये उपाय करना चाहिए। ठीक, आ गई आपको बात समझ में। अगर आपकी नौकरी है, नौकरी ढंग से नहीं चल रही है तो भी आप ये उपाय करेंगे। देखो, ये उपाय बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि थोड़ा सा अलग है। दीपदान वाला उपाय तो हम दूसरे में बता देंगे आपको किस प्रकार से दीपदान करना है। दोनों में से जो उपाय आपको लगता है आप कर सकते हैं। देखो, इसके लिए आपको 5 बेलपत्र लेना पड़ेंगे। ठीक है, 5 बेलपत्र ध्यान रखना खंडित नहीं होने चाहिए, कहीं से भी कटे फटे नहीं होने चाहिए। 5 बेलपत्र ले लिए। साथ में आपको लेना है लाल चंदन का पाउडर और पीला चंदन का पाउडर, दोनों आपको लेना है, और दोनों पाउडर में थोड़ा थोड़ा जल आपको मिला देना है। देखो, लाल चंदन पीला चंदन बाज़ार में आसानी से मिलता है, वहाँ से आप लेकर के आ सकते हैं। नहीं तो आप घीस करके भी, जो लकड़ी आती है ना, घीस करके भी आप उसका उपयोग कर सकते हैं। अब देखो, ये तीनों सामग्री लेकर के आपको जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखो, सुबह से लेकर के रात्रि तक जब आपकी इच्छा हो तब आप ये उपाय कर सकते हैं। आपको क्या करना है, क्रिया बिल्कुल ध्यान से समझना। आपको आपके सीधे हाथ की चीठी उंगली के पास वाली जो उंगली है, जिसे अनामिका उंगली कहते हैं, अनामिका उंगली में लाल चंदन लगाना है। ठीक है, और जो पार्वती माता और भगवान शिव जिससे जुड़े हुए रहते हैं, जिसे हम कटी भाग कहते हैं, कटी भाग में आपको 7 बिंदी आपको लाल चंदन की लगानी है। देखो, एक बिंदी लगाना, फिर वापस से लाल चंदन लेना, फिर दूसरी बिंदी लगाना, इस प्रकार से पूरी गोले में एक एक बिंदी लगा करके आपको 7 बिंदी पूरी लगा देनी है। आ गई आपको बात समझ में। 7 बिंदी आपने लाल चंदन की लगाई, और पीले चंदन की आपको 5 बिंदी लगानी है। लेकिन कहाँ पर लगानी समझना, वो माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर आपको लगा देनी है। देखो, किस प्रकार से लगानी है वीडियो में आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। एक ही जगह 5 मत लगा देना, अलग अलग लगाना, 1 2 3 4 5, इससे थोड़ी सी लंबी लगाना, छोटी छोटी बले लगाओ। तो इस प्रकार से आप 5 बिंदी वहाँ पर माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर आपको लगा देना है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास है 5 बेलपत्र। अब ये बेलपत्र एक एक करते हुए आपको अर्पित करना है भगवान शिव के ऊपर
श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए। अब देखो कैसे अर्पित करोगे, जो पत्ती वाला हिस्सा होगा वो नीचे की साइड होना चाहिए, उस प्रकार से आप अर्पित करोगे। और जो पांचों डंडी है, पांचों बेलपत्र की जो 5 डंडी ना, पांचों डंडी अलग अलग दिशा में होनी चाहिए, ठीक है। बिल्कुल फूल जैसा बन जाएगा। देखो वीडियो के अंदर बताने का प्रयास करो, इस प्रकार से बन जाएगा। और इस प्रकार से उपाय करना, और अंत में बुद्धि ज्ञान विवेक की प्राप्ति हो ऐसे आपको कामना करना है। व्यापार अच्छे से चले ऐसे आपको कामना करना है। नौकरी अच्छे से चले ऐसे आपको कामना करना है। जो भी आपकी कामना है वो महादेव से बोलें। एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहे हैं, एंट्रेंस एग्जाम आने वाली है, एंट्रेंस एग्जाम के लिए जिसके लिए भी आप तैयारी कर रहे हैं उसका स्मरण करें, और इस चीज़ में मैं सफल हो जाऊँ ऐसी आपको कामना करना है। और ये सुंदर सा पहला उपाय आपको करना है। देखो ये उपाय ज़रूर करना, बहुत ही प्रभावशाली उपाय है। अब हम बात करते हैं दूसरे उपाय की। देखिए कार्तिक का पवित्र महीना, और दीपदान तो आपको करना ही चाहिए। रोज़ अलग अलग प्रकार की दीपदान कर रहे हैं, ताकि दीपदान का अलग अलग प्रकार का प्रभाव हमारे जीवन में पड़ता है। तो देखो आज का दीपक किस लिए होता है, बुद्धि ज्ञान विवेक के लिए, ठीक है। साथ ही साथ अगर ये उपाय शुक्रवार के दिन करोगे तो फिर लक्ष्मी जी के लिए, यानी कि धन प्राप्ति के लिए ये उपाय हो जाएगा। देखो करना क्या है समझना, आज की रात में आपको 3 दीपक वाला ये उपाय करना है। देखो तीनों दीपक भी लगा सकते हो, या एक दीपक लगाना चाहते हो 3 जगह दीपक लगाना है। अगर एक दीपक लगाना चाहते हो तो एक दीपक भी आप लगा सकते हैं। 3 दीपक लेना, हम 3 दीपक का बता रहे हैं, तीनों में से जहां आपकी इच्छा हो वहां पर भी आप लगा सकते हैं, या तीनों जगह भी लगा सकते हैं। आगे आपको बात समझ में। 3 दीपक लेना है, तीनों दीपक गोल बाती के होंगे, तीनों दीपक में आपको घी भरना है। साथ में साबुत हरी इलायची लेना है, हरी इलायची खंडित नहीं होनी चाहिए, हरी इलायची भी साबुत आपको लेना है, ठीक है। 3 हरी इलायची ले ली, 3 दीपक ले लिया। सबसे पहली हरी इलायची और ये जो दीपक है आपको कहाँ पर रखना है, तुलसी जी के वहाँ पर। आज आपको तुलसी जी की जड़ में दीपक रखना है गोल बाती का, और इसी दीपक के अंदर एक हरी इलायची आपको डाल देनी है। आज हरी इलायची वाला दीपक जैसे जलता है ना तुलसी जी के वहाँ पर, तो वहाँ का जो दीपक का जो ऑरा रहता है वहीं पर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना 11 बार, और तुलसी जी से अपनी जो भी कामना है आपकी वो आपको बोल देना है। कार्तिक का पवित्र महीना, तुलसी जी में दीपदान, और वो भी इलायची डाल करके, और आपकी जो भी मनोरथ है वो जरूर पूरी करेगा। देखो पहला दीपदान आपने कर लिया तुलसी जी के वहाँ पर। दूसरा जो दीपदान है, आपको ये दीपक ले जाना है भगवान शिव के मंदिर में, और भगवान शिव के मंदिर में दीपक के अंदर इलायची डाल करके भगवान शिव की आरती करना, और दूसरा दीपक वहाँ पर भगवान शिव के सामने रखना, और आपकी जो भी इच्छा है वो आपको बोल देना है, ठीक है। अब जो तीसरा दीपक का दान आप करोगे वो करोगे आकड़े के पेड़ की जड़ में। ये भी इलायची डाल करके ओम गण गणपति नमः या श्री गणेशाय नमः का 11 बार जाप करके ये आप वहाँ पर आप अर्पित करोगे, जिससे बुद्धि ज्ञान विवेक की प्राप्ति होगी। ये तीनों दीपक सूर्यास्त के बाद आपको लगाना है। ध्यान रखना सूर्यास्त के बाद ही दीपकों का दान होता है। देखो तीनों जगह हमने आपको बता दी है, तीनों जगह में से जहाँ कहीं भी आप जा सको, शिव मंदिर में जा सको, या आकड़े के पेड़ के वहाँ पर जा सको, या तुलसी जी के वहाँ पर आप रोज़ दीपक लगाते ही होंगे, तो आज इस प्रकार से ये दीपक लगाना। देखो भले एक दीपक का दान करना, लेकिन इस प्रकार से ही आपको दीपक का दान करना है। तो देखो आज की इस पूरी वीडियो में हमने 2 उपाय बताए हैं, दोनों में से जो उपाय आपको लगता है आप कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी चीज़ समझ में ना आए तो कमेंट में पूछ लेना, गलती नहीं करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।